की लाइफ साइकिल की, लाइफ साइकिल ऑफ द पक्सीनिया, पक्सीनिया की लाइफ साइकिल की बात करें। देखो लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो भाई पूरी की पूरी जो मतलब यहाँ से शुरू किया था और वहीं पर आकर के फिर शुरू हो जाए, जहाँ से शुरू किया और वहीं पर आकर के फिर से, साइकिल क्या होती है, यहाँ से शुरू किया वापस वहीं पर आकर के फिर से खत्म हो, वो साइकिल है। तो यहाँ पर ये जो पक्सीनिया आप देख रहे हो ना, ये पॉलीमॉर्फिक फंगस है। कैसा है भाई, पॉलीमॉर्फिक फंगस है। पॉलीमॉर्फिक फंगस का मतलब है ये अलग अलग रूप में कन्वर्ट हो जाता है, अलग अलग स्टेजेस में जाकर के अलग अलग टाइप के स्पोर बनाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के स्पोर बनाता है, डिफरेंट टाइप की क्या बनाता है, स्पोर्स बनाता है एट डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस पर जाकर के डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनाता है। और वो स्पोर्स जो है ना वही साइकिल क्रिएट कर देते हैं, जहाँ से स्पोर डेवलप हुए थे फिर दूसरे में कन्वर्ट होंगे, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पाँचवें, फिर वापस से पहले में आ जाएंगे। तो वो अलग अलग टाइप के स्पोर्स, अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो यहाँ पर 5 प्रकार के जो है वो स्पोर्स बनते हैं। कितने प्रकार के स्पोर्स बनते हैं भाई, 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। कौन कौन से हैं वो अभी देखेंगे। अब एक और बात, ये जो पक्सीनिया है ना, ये एक हेट्रोसियस फंगस है, हेट्रोसियस फंगस। अब ये हेट्रोसियस फंगस ये क्या चीज़ होती है भाई, ऐसे फंगस जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट रखते हो। मतलब जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है तो 2 तरह के प्लांट चाहिए उनको। तो एक तो भाई गेहूं है कि भाई ये गेहूं के अंदर इन्फेक्शन कर रहा है, रिक्वायर 2 होस्ट, इनको 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो एक होस्ट तो क्या हो गया भाई, गेहूं हो गया, और जो गेहूं है ना वो इसका प्राइमरी होस्ट है, गेहूं इसका क्या है भाई, प्राइमरी होस्ट है। और दूसरा जो होस्ट है ना वो है इसका बारबेरी प्लांट, बारबेरी प्लांट, बारबेरी प्लांट जो है ना वो इसका अल्टरनेट होस्ट है, अल्टरनेट होस्ट, या इसी को हम कह सकते हैं सेकेंडरी होस्ट। अब ये अल्टरनेट, सेकेंडरी, प्राइमरी, इसका क्या मतलब है, देखिए मेन जो फीड करता है ना वो गेहूं के ऊपर ही करता है। अब दिक्कत यह है कि गेहूं साल भर तो नहीं रहता, गेहूं तो सिर्फ रबी सीजन में है, वहाँ से फिर गेहूं कट गया, हार्वेस्ट हो गया, फिर उसके बाद ये पैथोजन कहाँ रहेगा, तो उस सीजन में, जो ऑफ सीजन में जब गेहूं नहीं मिलेगा ना, तो उस ऑफ सीजन में ये बारबेरी प्लांट के ऊपर जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी, जो वीट जो है ना वो एक मोनोकॉट है, कैसा है, मोनोकॉट, और जो बारबेरी प्लांट है ना ये एक डाइकॉट है। सोचो एक ऐसा फंगस जो मोनोकॉट को भी इन्फेक्ट कर रहा है, डाइकॉट को भी इन्फेक्ट कर रहा है। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि भाई इनमें से कौन सा फंगस है जिनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों तरह के प्लांट की जरूरत पड़ती है, तो वो आपका ये हो गया। ऐसे फंगस को कहते हैं हेट्रोसियस फंगस, जिनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। कुछ होते हैं ऑटोइसियस फंगस, ऑटोइसियस फंगस मतलब जिनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक ही होस्ट की जरूरत पड़ती है, केवल एक ही होस्ट में, एक ही प्रकार के प्लांट में वो अपनी लाइफ पूरी निकाल देते हैं, उनको ऑटोइसियस फंगस कहते हैं। पक्सीनिया कैसा है, हेट्रोइसियस है, ये आधी लाइफ अपनी यहाँ वीट पर जिएंगे, तो वीट के बाद जब वीट हट जाएगा वहाँ से ऑफ सीजन आ जाएगा, फिर बाकी की बची कुछ लाइफ जो है वो बारबेरी पर जिएंगे, फिर वापस से गेहूं आ जाएगा, फिर वीट पर आ जाएंगे, फिर वापस से बारबेरी, फिर वीट, फिर बारबेरी, फिर वीट, यही चलता रहता है। तो ये लाइफ साइकिल है इनकी। वो लाइफ साइकिल कैसे काम करती है वो देख लेते हैं अपन। देखो शुरुआत कहाँ से करें अपन, पहले तो इसके स्पोर्स जो मैं बताऊँ ना, तो इसके स्पोर्स को आप ऐसे, अगर मैं गेहूँ से स्टार्ट करता हूँ तो UTBPA ऐसे याद कर लो, या PAUTB ऐसे याद कर लो, ये ट्रिक है याद करने की, ठीक है। 5 प्रकार के हैं, यूरिडोस्पोर, टीलियोस्पोर, बेसिडोस्पोर, पक्नियोस्पोर, एसियोस्पोर। या तो चाहो तो आप इस सीक्वेंस में याद कर लो, या फिर इस सीक्वेंस में याद कर लो। इस सीक्वेंस में याद करोगे तो U फॉर यूरिडोस्पोर, T फॉर टीलियोस्पोर, B फॉर बेसिडोस्पोर, P फॉर पिक्नियोस्पोर, A फॉर एसियोस्पोर। और अगर वो याद करोगे तो वैसे क्या हो जाएगा भाई, P फॉर पिक्नियोस्पोर, A फॉर एसियोस्पोर, U फॉर यूरिडोस्पोर, T फॉर टीलियोस्पोर, B फॉर बेसिडोस्पोर। अगर मैं ये वाला सीक्वेंस बात करूँ तो ये वाला सीक्वेंस स्टार्ट होता है गेहूं से, गेहूं से स्टार्ट होगा और वापस गेहूं पर आ जाएगा। ये वाला सीक्वेंस स्टार्ट होता है कहाँ से, बारबेरी प्लांट से, बारबेरी प्लांट से स्टार्ट होगा, वापस बारबेरी प्लांट पर आ जाएगा, ठीक है। वो एक ट्रिक है याद करने की, मतलब ये 5 प्रकार के स्पोर्स है, वो कैसे क्या है वो देख लेते हैं। तो अपन बात करते भाई यहाँ पर, चलो गेहूं से ही बात कर लेते हैं अपन। ये रहा भाई अपना गेहूं। तो गेहूं क्या भाई, इसका प्राइमरी होस्ट है, रबी सीजन में है। तो भाई गेहूं के अंदर ये जो है आपका पैथोजन, ये जो आपका है पक्सीनिया जो फंगस है, ये बेसिकली कैसे अटैक करेगा, किस स्टेज पर अटैक करेगा, तो गेहूं के अंदर यहाँ पर अटैक करने के लिए होता है एसियोस्पोर्स। अब देखो एसियोस्पोर्स जो है ना आपके, ये एसियोस्पोर्स कहाँ से आए, ये एसियोस्पोर्स बनाया आपका एसियम के द्वारा, एसियम, ये स्टेज होती है एसियम। और ये एसियम कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं बारबेरी प्लांट पर। एक्चुअली में बारबेरी प्लांट के ऊपर ही चल रहा है सब कुछ। अभी इसको यहीं पर वापस ये साइकिल घूम के यहीं आ जाए तो समझ जाओ।
अपन बात कर रहे हैं किसकी, एसियो स्पोर्स की। अब ये जो एसियो स्पोर्स हैं ये आपके पक्सीनिया फंगस ने एसियो स्पोर्स प्रोड्यूस किए। ये एसियो स्पोर्स आए और इसने गेहूं को इन्फेक्ट कर दिया। यहाँ पर इसने क्या कर दिया भाई, इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट कर दिया। ये इसने इन्फेक्शन किया। अभी इसने इन्फेक्शन सिर्फ एक प्लांट को किया है, भाई आएगा आकर के एक प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, बस अब उस एक प्लांट से इन्फेक्शन सभी प्लांट में फैल जाएगा। कैसे फैलेगा, तो पहले एसियो स्पोर्स आया, गेहूं को इसने इन्फेक्ट कर दिया, गेहूं को इन्फेक्ट कर दिया। अभी गेहूं के ऊपर जो फंगस आ चुका है, तो जो एसियो स्पोर्स है ना उससे एक बॉडी बनेगी यहाँ पर, मतलब एक दूसरी स्टेज आएगी जिसको बोलते हैं यूरिडियम। क्या बोलते हैं भाई, यूरिडियम। और ये जो यूरिडियम है ये बनाएंगे आपके यूरिडियो स्पोर्स। हर स्टेज पर अलग अलग स्पोर बनेंगे। जैसे एक एसियम स्टेज थी, एसियम स्टेज ने क्या बनाया आपका, एसियो स्पोर्स बनाए। एसियम स्टेज के एक तरह से ये कहें कि फंगस की जो बॉडी होती है वो माइसीलियम की बनती है, बस वो अलग अलग तरह की माइसीलियम होती है, उनके अलग अलग तरह के नाम है क्योंकि वो अलग अलग तरह के स्पोर्स बनाते हैं। तो एक जो स्टेज थी वो एसियम थी, उसने एसियो स्पोर्स बनाए। ये एसियो स्पोर्स आकर के गेहूं पर उसने इन्फेक्शन शुरू किया। तो यहाँ से ये अपन ने बाउंड्री लाइन खींच दी। एक मिनट, कलर दूसरा ले लेते हैं। देखो यहाँ पर ये बाउंड्री लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ से शुरुआत हो रही है गेहूं पर। तो गेहूं पर इन्फेक्शन की शुरुआत कहाँ से हुई, एसियो स्पोर से। वो फर्स्ट इन्फेक्शन किसने फैलाया, एसियो स्पोर ने फैलाया। एसियो स्पोर ने वो प्लांट जो गेहूं को वो इन्फेक्ट कर दिया। अब उस गेहूं के प्लांट पर ही जो एसियो स्पोर्स थे, उन एसियो स्पोर से दूसरी स्टेज बनेगी। वो दूसरी स्टेज क्या होगी, यूरिडियम होगी। और यूरिडियम से फिर एक नए स्पोर बनेंगे, उनको क्या कहेंगे, यूरिडोस्पोर कहेंगे। और ये यूरिडोस्पोर फिर जाकर के जो दूसरे गेहूं के पौधे हैं, जो अदर प्लांट हैं वीट के, उनको जाकर के इन्फेक्ट करेंगे। यानी कि ये जो इन्फेक्शन है वो इसी यूरिडोस्पोर से आपका फैलता रहेगा। यानी कि मेन जो इन्फेक्शन है, मेन जो दिक्कत वाली बात है ना, वो ये यूरिडोस्पोर की है, ना कि एसियो स्पोर की। एसियो स्पोर तो आया, उसने बेचारे एक गेहूं के पौधे को इन्फेक्ट कर दिया, बात वहीं तक खत्म थी। लेकिन उस एक गेहूं के पौधे पर एसियो स्पोर ने यूरिडियम बनाया, यूरिडियम ने फिर यूरिडोस्पोर बनाए, और वो यूरिडोस्पोर जाकर के दूसरे प्लांट पर जाकर के इन्फेक्ट करना शुरू कर दिए। यानी कि सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टिंग स्पोर्स हैं वो क्या है आपके, यूरिडोस्पोर। तो इस यूरिडोस्पोर को याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो होता है वो किससे होता है, यूरिडोस्पोर से होता है। इसलिए इसको अपन कहते हैं ये रिपीटिंग स्पोर्स हैं। ये एक प्लांट के ऊपर गए फिर वहाँ से दूसरे प्लांट पर, ऐसे इनको चलता है। तो जो यूरिडोस्पोर होता है ना, इसको रिपीटिंग स्पोर भी कहा जाता है, इसको रिपीटिंग स्पोर भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, याद रहेगा। मेन जो इन्फेक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है, यूरिडोस्पोर से हो रहा है। हालांकि सबसे पहला इन्फेक्शन एसियो स्पोर ने किया, लेकिन उसने तो पहली बार ही किया। बाकी के सभी प्लांट्स में किसने फैलाया है, यूरिडोस्पोर ने। अब ये जो यूरिडोस्पोर है यहाँ से फिर एक नई और दूसरी स्टेज में जाएगा। क्या जाएगा भाई, टीलियोस्पोर में। पहले बनता है क्या, टीलियम। ये टीलियम स्टेज आ गई, टीलियम बना, टीलियम ने बनाया टीलियोस्पोर, टीलियम ने बना दिया क्या, टीलियोस्पोर। ये अभी गेहूं के ऊपर ही है, ठीक है, उसी गेहूं के ऊपर ये टीलियोस्पोर है। इसी टीलियोस्पोर से बनता है आपका बेसिडियम। क्या बनता है भाई, यहाँ पर आपका बेसिडियम बनता है। ये एक नई स्टेज होगी। और फिर ये जो बेसिडियम है ना, इस बेसिडियम से बनेगा आपका बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। ये भाई एक प्रकार के नए और बेसिडियोस्पोर है। अब ये जो बेसिडियोस्पोर है ना, ये जाकर के इन्फेक्ट कर देते हैं बारबेरी प्लांट को। ये इन्फेक्ट कर देते हैं बारबेरी प्लांट को। मतलब ये ठीक वैसा हो गया कि भाई अभी गेहूं की फसल लगी हुई है, तो गेहूं की फसल जब लगी थी तब एसियो स्पोर्स आए, इन्फेक्ट किया और इन्फेक्शन शुरू किया। तब तक गेहूं की फसल रही, एक तरह से कहें अपन मैच्योरिटी तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने खूब मजे किए। यूरिडोस्पोर ने पूरे खेतों में जाकर के इन्होंने रस्ट की बीमारी फैलाई और आराम से वहाँ पर खाया पिया, एंजॉय किया। जैसे लगा कि भाई अब फसल कट चुकी है, मतलब कटने वाली है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है और हमें आने वाली फसल के लिए जीवित रहना है, तो ये कन्वर्ट हो गया कि इसमें टीलियम में, टीलियम ने बनाया टीलियोस्पोर, टीलियोस्पोर ने बनाया बेसिडियम और बेसिडियम ने बना दिया बेसिडियोस्पोर। और ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं, ये बेसिडियोस्पोर्स पे ढूंढते हैं अपना सेकेंडरी होस्ट कि भाई अब तो गेहूं की फसल कट गई या कटने वाली है, अब हमको कहीं ना कहीं पर दूसरी जगह जाके रहना पड़ेगा। तो ये बेसिडियोस्पोर्स कहाँ ढूंढ लेते हैं, अपना बारबेरी प्लांट ढूंढ लेते हैं। बारबेरी प्लांट पर आ गए, अगर मान लीजिए बारबेरी प्लांट नहीं हुआ तो बच गए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो फिर अपन बच जाएंगे, लेकिन ढूंढ लेते हैं वो। तो बारबेरी प्लांट मिल गया, वहाँ पर इसने इन्फेक्शन कर दिया। तो ये बारबेरी प्लांट यहाँ पर बना लो क्रॉस। अब बारबेरी प्लांट के ऊपर चलेगा सब कुछ, गेहूं की काम खत्म। अब बारबेरी प्लांट हो गया। अब देखो बारबेरी प्लांट के अंदर क्या हो गया भाई, ये बेसिडियोस्पोर ने आकर के इन्फेक्शन कर दिया। अब ये जो बारबेरी प्लांट है, यहाँ बेसिडियोस्पोर जो है वो बनाएंगे आपके क्या, पिकनिया या कहें पिकनियम। ये एक और नई स्टेज होगी। और जो पिकनियम है वो बनाएंगे आपके पिकनियोस्पोर, पिकनियोस्पोर वो बना देते क्या आपके पिकनियोस्पोर। पिकनियम से बनेगा पिकनियोस्पोर। और ये जो पिकनियोस्पोर है ये बना देते हैं फिर आपके क्या, एसियम।
पिकनियोस्पोर क्या बना देते हैं आपके, एसियम बना देते हैं, और फिर एसियम से बनता है एसियोस्पोर। तो ये जो एसियोस्पोर है वो कहाँ पर है, ऐसी बारबेरी प्लांट पर ही है। फिर ये एसियोस्पोर से जैसे अपना अगला सीजन आ जाता है गेहूँ, एसियोस्पोर तक पहुँचते पहुँचते अगले फिर से वही सीजन आ जाएगा, गेहूँ की फसल आएगी तो एसियोस्पोर फिर गेहूँ पर आ जाएंगे। आगे बात समझ में, ये है भाई पूरी की पूरी लाइफ साइकिल। तो इस पूरी लाइफ साइकिल में आप देखो, गेहूं की अगर मैं बात करता हूं तो गेहूं के ऊपर कितने प्रकार के स्पोर बन रहे हैं। गेहूं के ऊपर आप तो बन रहा है एक यूरिडोस्पोर, ध्यान रखना एसियोस्पोर गेहूं पर नहीं बना, एसियोस्पोर तो बना था बारबेरी प्लांट पर। एसियोस्पोर ने आकर के इन्फेक्शन किया है, एसियोस्पोर गेहूं पर नहीं बना है। गेहूं पर कौन सा बना है, गेहूं पर यूरिडोस्पोर बना है, टीलियोस्पोर बना है और बेसिडियोस्पोर बना है। तो यूरिडोस्पोर बना है, टीलियोस्पोर बना है और बेसिडियोस्पोर बना है, ये गेहूं के ऊपर बने हैं। ठीक है, बारबेरी की अगर हम बात करें तो बारबेरी पर आपका पिकनियोस्पोर बना है और एसियोस्पोर बना है। जो बारबेरी प्लांट है उसके ऊपर आपका क्या बना है, पिकनियोस्पोर बना है और एसियोस्पोर बना है। ठीक है, इसलिए मैंने ये सीक्वेंस लिखवाया था। चाहो तो आप ऐसे ही याद करो, यूरिडोस्पोर, टीलियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिकनियोस्पोर और एसियोस्पोर। ठीक है, ऐसे याद कर लो, या बारबेरी से याद करना है तो फिर पिकनियोस्पोर, एसियोस्पोर और फिर आपका क्या कहते हैं यूरिडोस्पोर, टीलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। चाहे वो ट्रिक जो है वो चाहे इसको यहाँ से याद कर लो या फिर आप यहाँ से याद कर लो, कैसे भी घुमा लो, ये साइकिल आपकी चलनी है। ये जो साइकिल आप चल रही है ना, इसी को कहते हैं रस्ट साइकिल। क्या कहते हैं भाई, इसको रस्ट साइकिल कहते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ से एक पॉइंट और लिख लो, ये रस्ट साइकिल जो वो किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो यहाँ पर वैज्ञानिक है डॉक्टर के.सी. मेहता। के.सी. मेहता, ये याद रखना, के.सी. मेहता, IMP लगा लो, के.सी. मेहता के ऊपर इन्होंने ही वर्क किया था। ये जो लाइफ साइकिल आप पढ़ रहे हैं ना, ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल जो है वो इन्हीं की देन है, डॉक्टर के.सी. मेहता की। आगे बात समझ में, तो इसमें क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन एक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इससे यूरिडोस्पोर से, क्योंकि ये है रिपीटिंग स्पोर। सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन है वो इसी से फैलता है। ठीक है, और जो फर्स्ट इन्फेक्शन है वो आपका एसियोस्पोर फैला।